आज मैं आपको एक ऐसा सुपर फूड बताऊंगी जिसे खाकर आपका पीसीओडी 1 महीने में गायब हो जाएगा। तो क्या आप भी ऐसे क्लेम्स पे बिलीव करते हैं? सो हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर निधि और ऐसे क्लेम्स बिल्कुल गलत होते हैं। जिस तरह पीसीओडी 1 महीने में डेवलप नहीं होता है, उसी तरह ये 1 महीने में गायब भी नहीं हो सकता है। और ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो इसे गायब करना बहुत मुश्किल है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या फिर पीसीओएस, जो कि एक बेटर टर्म होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें सिर्फ ओवरी ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं और उसके सिम्टम्स दिखते हैं। अब जानते हैं कि इसमें क्या क्या कॉमन सिम्टम्स होते हैं। जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है वो होता है टाइम पर पीरियड्स नहीं आना, यानी कि 2-3 महीने में एक बार पीरियड्स आना। दूसरा जो कॉमन सिम्टम होता है उसे हम हिर्सुटिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने के कारण चेहरे पे और छाती पे कई मोटे मोटे बाल आ जाते हैं। चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स आने लगते हैं और जो सर के बीच का बाल होता है वो बहुत ज्यादा गिरने लगता है। थर्ड कॉमन प्रॉब्लम जो होता है वो होता है प्रेगनेंसी ठहरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है पीसीओडी के केसेस में। और चौथा जो हम देखते हैं, मोटापा अचानक से बढ़ जाता है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण होता है। अब जानते हैं कि ये एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा होता है। नॉर्मल ओवरी में हर महीने एक एग रिलीज होता है। कुछ छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिसमें से एक फॉलिकल बड़ा हो जाता है और उसमें से महीने के बीच में एग रिलीज होता है, जिसके कारण हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। बट पीसीओडी के केसेस में ये फॉलिकल्स छोटे छोटे ही रह जाते हैं और एक फॉलिकल बड़ा नहीं हो पाता है, जिसके कारण एग रिलीज नहीं होता है। एग रिलीज नहीं होने के कारण बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसका इम्बैलेंस हो जाता है। और जो छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं इसमें मेल हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है और इस टेस्टोस्टेरोन के कारण बहुत ज्यादा सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। अब इसका एक्चुअल कारण क्या होता है? इसका पहला कारण हो सकता है जेनेटिक। अगर आपकी माँ या बहन को पीसीओडी है तो आपको भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा, इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर जाता है, जिसके कारण मोटापा बढ़ जाता है और वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मोटापा बेसिकली आपके पेट के रीजन पे होता है और इसके कारण मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाती है। तीसरा कारण होता है लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बाहर का खाना या प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो इससे आपका पीसीओडी होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं कि पीसीओडी को कंफर्म कैसे करते हैं। अक्सर पेशेंट्स के पास एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होता है जिसमें कि पीसीओडी मॉर्फोलॉजी लिखा होता है और इससे वो बहुत परेशान रहते हैं। तो सिर्फ इससे डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, साथ ही में आपको सिम्टम भी होना चाहिए। या तो आपके पीरियड्स इरेगुलर होना चाहिए, या चेहरे पे बाल, एक्ने, या फिर टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू हाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको ट्रीटमेंट की कब कब जरूरत है। तो पीसीओडी एक ऐसी बीमारी है जो कि गायब नहीं हो सकती है, बट इसका आप सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। जैसे कि अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर आ रहे हैं, अगर चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्ने या बाल हो रहे हैं, या फिर आपको प्रेगनेंसी करने में दिक्कत हो रही है तब। और कुछ पेशेंट्स हमारे पास आकर ये बोलती हैं कि पीसीओडी तो ठीक हो गया था, फिर से वापस आ गया। तो पीसीओडी कोई ठीक होने वाली बीमारी नहीं होती है, ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है जो आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। तो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं कि पीसीओडी कंट्रोल में रहे और आपके सिम्टम्स ज़्यादा बढ़े नहीं। सबसे पहला चीज जो आपको करना होता है वो होता है वेट रिडक्शन। अगर आप 10 to 15% वेट रिडक्शन भी कर लेते हैं तो इससे आपके पीसीओएस में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे। 50% आपके डाइट पे डिपेंड करता है और 50% एक्सरसाइज पे। तो डाइट में आप क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं? कार्ब्स और फैट की मात्रा बिल्कुल कम होनी चाहिए। साथ ही में प्रोटीन और फाइबर्स बहुत ज्यादा मात्रा में लेना है आपको। साथ ही में आपको प्रोसेस्ड फूड यानी कि बाहर के पैकेज्ड आइटम, जंक्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना है। अब बात करते हैं एक्सरसाइज क्या क्या करना है। एरोबिक एक्सरसाइज यानी कि जिस एक्सरसाइज से आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है, वॉकिंग, रनिंग। कुछ पेशेंट्स कहते हैं कि मैं तो दिन भर बहुत ज्यादा चलती हूँ, तो वैसे चलने से वेट रिडक्शन नहीं होता है। आपको प्रॉपर डेडिकेटेड ब्रिस्क वॉक करना होता है 30 से 40 मिनट हफ्ते में 4 से 5 दिन के लिए। या फिर आप योगा भी कर सकते हैं। साथ ही में मसल स्ट्रेंथनिंग से देखा गया है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। इसे आपको एरोबिक एक्सरसाइज के साथ हफ्ते में 2 दिन करना है। ये ध्यान रखना है कि ये 2 दिन लगातार नहीं होने चाहिए। तो अगर आप टाइम पर ये लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं करेंगे तो आगे जाकर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। यानी कि इंसुलिन जिसका कि काम होता है ब्लड शुगर को कम करना, वो सही से काम नहीं कर रहा होता है। तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ जाता है और इससे आपको शुगर की बीमारी हो सकती है। साथ ही में बीपी की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ये सब भी हो जाती है,
क्योंकि इसमें पीरियड्स टाइम पर नहीं आते हैं तो बच्चेदानी के अंदर का जो लेयर होता है वो कई बार बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, जिससे कि आगे जाकर बच्चेदानी का कैंसर होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। साथ ही में देखा गया है कि पीसीओडी के पेशेंट्स को आगे जाकर डिप्रेशन और एंजाइटी भी कई बार हो जाते हैं। तो आप अपना जेनेटिक्स तो नहीं बदल सकते हैं, बट लाइफस्टाइल ज़रूर बदल सकते हैं। So change your lifestyle. That's all. Thank you.